हेलो फ्रेंड्स, जय श्री श्याम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूजा श्याम लाडली। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो बहुत टाइम से ब्लॉग नहीं आ रहा था। उसका रीज़न ये है कि मेरी आइज़ में पता नहीं क्यों कुछ इन्फेक्शन हो गया था, जिस वजह से मेरी आइज़ बहुत रेड थी। अभी भी थोड़ी हैं, मगर मैंने काफ़ी दवाई वगैरह सब कर लिया है, तो इस वजह से मैं ब्लॉग्स नहीं बना रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना आज एक ब्लॉग बनाया जाए। बाकी अब हेल्थ इश्यूज़ भी ओके हैं। तो आज है दशहरा, तो हमारे यहाँ दशहरे की पूजा होती है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ वो पूजा शेयर करी जाए और आपको भी हमारी पूजा में इन्वॉल्व किया जाए। तो पहले तो आप सभी लोगों को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे पहले बुराई पे अच्छाई की जीत हुई है, वैसे उम्मीद है कि आगे भी ऐसा होता रहे। तो चलिए वीडियो में ज़्यादा बातें नहीं करते और अपने ब्लॉग को शुरू करते हैं, जो है दशहरा स्पेशल। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, ये देखिए पूजा शुरू हो चुकी है। इसमें मम्मी ने जो ये आपको देख रहा है, ये चौरीठा है। जो चावल पिसा होता है वो चौरीठा होता है। जैसे कि ये देख सकते हैं, ये चावल है पिसा हुआ। इसमें मम्मी ने थोड़ा थोड़ा पानी डाला है और उसी को ही बना के ऐसे शेप बनाए हैं। ये जो पूरे शेप है ये 10 होते हैं, क्योंकि दशहरा 10, जैसे रावण के 10 सर होते हैं वैसे ये 10 होते हैं, और उनको ही शेप दे के ऐसे रख दिया जाता है। ठीक है, और इन्हीं की आगे पूजा होगी। आप ये देख सकते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से ऐसे करके शेप बने हैं। तो आप व्लॉग एंजॉय करिए। बाकी मैं जो भी बताने वाली चीज़ें होंगी वो मैं आपको बताती चलूँगी कि क्या क्या है। अभी तो ये देखिए, अब ये जो चावल पिसा हुआ है, इसी का जो चावल का घोल है, मतलब इससे ही मम्मी पूरा चारों तरफ उसका ये देखिए वो बना रही हैं स्ट्रक्चर। मतलब चौक कहा जाता है। वैसे ये चौक है। ये इसमें सारा जो भी चीज़ें हैं ये सब चावल की हैं। और वैसे तो बहुत लोगों के यहाँ शायद गोबर का भी होता होगा, जिनके यहाँ दशहरा की पूजा ऐसी होती है, मगर हमारे यहाँ बहुत सालों से ऐसे ही हो रहा है, जिसमें चावल का ही यूज़ होता है। ये देखिए ऐसे। और ये पूजा सुबह ही हो रही है। जैसे हम लोग भगवान की पूजा करके उठे हैं, वैसे ही ये वाली भी पूजा हो रही है, क्योंकि इस पूजा को भी सुबह ही किया जाता है। तो हमारे यहाँ दशहरे की पूजा होती है। किस किस के यहाँ दशहरा की पूजा होती है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये तो हमारे यहाँ बहुत शुरू से हो रही है, मैं अपने बचपन से देखी है। और इसमें सबसे खासियत ये होती है कि जो नया चावल होता है, जैसे कि जो नया धान होता है जो खेतों में लगता है, और नए धान से जो पहले चावल आते हैं, वो उसकी ही मान होती है सारी। वो आपको आगे पूजा में देखने को भी मिलेगा। बाकी ये जैसे नॉर्मल पूजा की जाती है वैसे ही होती है। कलश वगैरह रख के पूजा होती है। और जो ये दीपक जल रहा है, ये घी का दीपक नहीं जलता है, ये एक तेल का दीपक जलता है, और घी का दिया अलग से जलता है। बाकी ये देखिए मम्मी ने सारी जो भी उन्होंने अपने ये बनाए थे उन सब की पूजा करी है। इनको क्या बोलते हैं मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा इस समय, मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ। तो इन सबको मम्मी ने पहले टीका करके सारी पूजा करी। वैसे ये हमारे यहाँ बहुत पहले गोबर से होती थी जब दादी थी, मगर अब बहुत सालों से ऐसे हो रही है। और जो ये सामने बीच में ये है सेंटर में, इनको गौरा है, इनको गौरा कहा जाता है। और हमारे घर में तो ये गौरा रख के पूजा ही की जाती है। ये देखिए गौरा लाइन आज की पूजा में गौरा नहीं रखी जाती हैं, क्योंकि यही सेंटर पे हैं, यही गौरा जी हैं, जिन पे जो आप लोगों ने देखा होगा लेडीज़ें सिंदूर चढ़ाती हैं, उनको गौरा जी बोलते हैं। तो यही गौरा जी हैं। बहुत सारे लोगों को पता होगा गौरा जी के बारे में, और बहुत लोगों को शायद नहीं भी पता हो, क्योंकि हमारे क्या तो ऐसा ही होता है कि कोई भी भगवान की पूजा की जाती है तो गौरा जी को रख के ही पूजा की जाती है। और सारी मैरिड लेडीज़ें जब पूजा हो जाती है तो गौरा जी पे सिंदूर चढ़ाती हैं और उनसे सिंदूर लेती हैं। कहा जाता है कि गौरा जी से सिंदूर बांटने से सुहाग की उम्र लंबी होती है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा मैंने सुना है बचपन से। तो इसलिए हमेशा गौरा जी को सिंदूर दिया जाता है और उनसे लिया जाता है। तो वही मैं आप लोगों को बता रही थी। बाकी इस पूजा में इसलिए गौरा जी नहीं रखी गई, क्योंकि मुझे पता नहीं था। मैंने मम्मी से पूछा तो मम्मी ने बताया इस पूजा में इसलिए गौरा जी नहीं रखी मम्मी ने, क्योंकि इसमें ऑलरेडी नई गौरा जी, ये बीच वाली जो है वो नई गौरा जी हैं, तो इन्हीं की ही पूजा हो रही है। वरना हमारे कोई भी छोटी बड़ी पूजा हो उसमें गौरा जी रख के ही पूजा की जाती है। तो यही मान है इस पूजा की।
तो ये जो गौरा जी होती हैं, ये लोग बहुत अपने पास यही गौरा जी रख के ही पूजा करते रहते हैं। तो बहुत लोगों के यहाँ जो गोबर की पूजा होती है तो वो गौरा जी रख देते हैं और वही अपने कई सालों तक के उसकी पूजा करते रहते हैं, क्योंकि हर साल गौरा जी बदली नहीं जाती हैं। तो इसलिए बाकी जो बदलने वाले होते हैं वो हर साल भी बदलते हैं। मम्मी ने पूरी चौक पे ऐसे ही रोली लगा दी थी। जिस हमारे यहाँ हर चीज़ की चौक पड़ती है, आपको वो सारी पूजाओं में देखने को मिलेगा। जो ये वाली पूजा इसमें चावल की चौक थी, बाकी कुछ पूजा में आटे की चौक होती है, वो सब आप आगे देखिएगा, मेरे ब्लॉग्स में आती रहेगा। तो ऐसे ही मम्मी ने पूजा अपनी पूरी कर ली थी। और ये देखिए जो अब मम्मी ये देखिए इसमें सिंदूर गौरा जी से ले रही हैं। देखिए पहले गौरा जी को सिंदूर चढ़ा दिया, फिर मम्मी ने सिंदूर लिया और फिर चढ़ा दिया। ऐसा प्रोसीजर होता है गौरा जी की पूजा में। इसी को ही गौरा जी की ही पूजा बोलते हैं। गौरा जी की पूजा मतलब जो पार्वती जी की पूजा होती है, शिव जी और पार्वती जी का जो रूप है तो उसकी पूजा होती है। पार्वती जी को ही गौरा जी भी बोला जाता है, तो उनकी बात हो रही है। बाकी मेरे यहाँ तो ऐसी ही पूजा होती है। आप लोगों क्या कैसी पूजा होती है आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी आप लोग क्या गौरा जी की पूजा होती है या नहीं होती है, और आप मेरी इस बात से रिलेट कर पाए या नहीं कर पाए तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे पूजा हो चुकी थी। पूजा होने के बाद हम लोग का पूरा दिन जिस हिसाब से चल रहा था वैसे चला। उसके बाद यहाँ पे अब ये देखिए आया भोग का समय। मैंने आपको बताया जैसे कि शुरू में कि यहाँ पे नई फसल जो नया चावल होता है, जो मैंने आपको बताया कि नई फसल से जो पहला नया चावल आता है उसका भोग लगता है और चने की दाल का भोग लगता है। तो भोग जो भी लगता है वो हमारे यहाँ पहले जेंट्स ही चढ़ाते हैं। तो यहाँ पे पापा और भैया भोग चढ़ा रहे थे और उसके साथ मीठा दही होता है। हमारे यहाँ यही दोपहर का जो लंच है यही खाया जब भी जाएगा और यही भोग भी लगेगा। इसके अलावा हम लोग कुछ नहीं साथ में ले सकते हैं। तो ये देखिए पापा और भैया ने भोग लगा दिया है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने जो पहले वाली क्लिप देखी तो उसमें आप लोगों ने देख लिया होगा कि भोग लग चुका है। तो हम लोगों के यही भोग लगता है, तो उसी में के भोग से ही सब लोग अपना प्रसाद पहले ले लेते हैं, जिसमें आपको ये देखिए देखने को मिलेगा ये नया चावल है और ये चने की दाल है। प्लेन है, केवल बस इसमें थोड़ा सा तड़का लगता है जो कि जीरे का होता है, जीरे मिर्च का, और ये दही, यही होता है हम लोग का प्रसाद। इसी प्रसाद को हम लोग पहले वहाँ पे चौक पे चढ़ाते हैं और फिर हम लोग इसको ही खाते हैं। आज का लंच यही मिलेगा, उसके अलावा हम लोग और कुछ नहीं खाते हैं, सिर्फ इसी के साथ। तो ये थी हमारे यहाँ की दशहरा की पूजा। और बाकी का तो दिन नॉर्मल रहता है, जैसे कि बाकी के सारे दिन रहते हैं वैसे ही दिन है। पूजा हम लोग का यही प्रोसीजर है, सुबह मम्मी पूजा करती हैं और जैसे पूजा आप लोगों ने देखी, और दोपहर में उसका भोग लगता है। फिर वो भोग सब लोग पूरा परिवार खाता है, तो वहीं पे चौक पे बैठ के खाया जाता है। तो चूँकि वहाँ पे सब लोग खा चुके हैं थोड़ा थोड़ा, अब हम लोग यहाँ पे अपना खा रहे हैं लंच। तो इस व्लॉग में यही था। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा और चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ, नई वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय श्री श्याम।